केजरीवाल के साथ में जो लोग थे या केजरीवाल की जो राजनीति थी वो इतनी बुरी तरीके से कैसे हारी? मतलब इसमें क्या फैक्टर्स थे उनकी? क्योंकि हारना जीतना चुनाव में लगा रहता है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती है, ऐसा नहीं कि नहीं हारती। तो वो तो मतलब ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन इतनी बुरी हार, इतनी बुरी, क्योंकि पिछली बार इनकी जीत भी अनप्रेसिडेंटेड थी। देखिए, राजनीति में आपको एग्जांपल दूं मैं, 2 या 3% वोट शेयर बीजेपी का आया था त्रिपुरा चुनाव में पहली बार। उसके बाद विद इन 5 ईयर्स सरकार बना दी थी और लेफ्ट के 30 साल के शासन को त्रिपुरा के अंदर 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग हराया था। केजरीवाल जी के जो बड़े कारण थे, पहला उनका घमंड, पहला उनके घमंड जो शीश महल के रूप में देश फिर दिल्ली की जनता के सामने था, और दिल्ली की जनता ने देखा ये कोई नया ऐसा नेता नहीं है, ये तो कांग्रेस का ही एक मिनी रिचार्ज्ड वर्जन है। तो मेरे हिसाब से पहला कारण वो रहा। दूसरा कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी, देखिए नेता है कोई भी सार्वजनिक जीवन में होगा, उसके एक बार क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई या उस पर जनता का विश्वास हट गया तो फिर वो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। तो केजरीवाल जी की छवि ऐसी हो गई, यार ये तो घोषणाएं करता रहता है, ये तो 10 साल पहले कह रहा था यमुना साफ करेंगे, यमुना माँ को साफ नहीं किया, ये बच्चों की सर की झूठी कसम खा रहा। तो जितनी याद केजरीवाल जी करते गए, जितनी वो घोषणाएं करते गए, लोगों को ये समझ में आ गया कि यार पंजाब में महिला के खाते में पैसे नहीं डाले, यहाँ क्या डालेगा। तो उनका कंप्लीट क्रेडिबिलिटी लॉस इन ऑर्डर टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड भी खत्म हो गया। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 2। और ये इश्यूज को जब एज अ पार्टी एज एन ओपोनेंट हमने रेस किया, और हम में से जब मोदी जी ने खुद रेस किया, तो एक क्रेडिबिलिटी क्वोशंट उसको गया। और मोदी जी का ये कहना कि भाई तुमने 10 साल इनको दे दिए, 10 साल दे दिए, क्या तुम्हारी सड़क ठीक हुई? तो लोगों ने बोला नहीं हुई। बोला मैं ठीक करके दूंगा, मोदी जी ने बोला। फिर बोला कि क्या 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल आम आदमी पार्टी को दे, क्या यमुना मां साफ हुई? नहीं। बोला मैं करके दूंगा। तो व्हेन पीपल, लोग यार प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, वही प्राइम मिनिस्टर जिसको हम 7 में से 7 सीट्स लोकसभा में देते हैं, और इसको हमने 2 बार मौका दे दिया तब भी ये चीज नहीं कर पाया, और अभी भी केंद्र को जब ब्लेम करने का प्रयास कर रहा है, तो लोगों को समझ गया इसको वोट डालेंगे तो क्या मिलेगा, ये वापस से जाके केंद्र को ब्लेम करेगा, हरियाणा को ब्लेम कर देगा, किसी तीसरे को ब्लेम कर देगा। तो जनता को आज ब्लेम करने वाले शासक नहीं चाहिए, जनता को वो लोग गवर्नेंस के अंदर चाहिए जो करंट सिचुएशन के अंदर भी काम करवाना जानते हैं। और मोदी जी की एक छवि है कि अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो वो करके रहेंगे, एंड दैट इज व्हाट कंप्लीटली वाज द डिफरेंशिएटिंग। और एक रूल होता है वैभव जी की, जब कोई पार्टी नीचे जाती रहती है ना, तो आप जनता जनरली गिव्स डिसाइसिव मैंडेट्स। और हिस्टोरिकली आप उठा के देख लो, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 14-15 ईयर्स, कोई भी जीता या हारा है, कन्विंसिंगली जीता है। हंग वर्डिक्स का दौर खत्म हो चुका है। सो पीपल वर सेड यार इसको अब छोड़ दो, एक बार मौका मोदी जी को दे के देखो। दिस इज वाई इट वेंट अप टू 48। 45% तक हमारा वोट शेयर पहुंचा है बीजेपी, एंड एनडीए 47। सो सोचिए जो 32 से 45% तक पहुंचना है वेरी बिग। ऑल्सो वाई इट इज वेरी बिग, क्योंकि बीजेपी 0 सीट से दिल्ली में कंपैरेटिवली नहीं शुरू करती, क्योंकि जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी 60% सीट्स हैं वो आम आदमी पार्टी जीती है। तो आप मान के चलो आम आदमी पार्टी +8 से शुरू करी थी, वो उसका पीछे उसका काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसको एक वोट बैंक का सपोर्ट था। और डिस्पाइट हैविंग अ +8 लीड इनिशियली, इफ वी आर एबल टू क्रॉस 48, तो आप मान के चलो कितनी बड़ी है हार अरविंद केजरीवाल की। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।